बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी एक्सरसाइज की। तो अभी तक एक्सरसाइज में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि अगर जहाँ पे 44 ग्राम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी तो होती है ना, तो अगर आपसे ये कह दिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास CO2 आपको दे दें 64 और ये कह दें कि मैस ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे इसके अंदर, समझ आया नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का क्या मैस है 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैस ऑफ जो ऑक्सीजन होगा वो बराबर होगा मोलर मैस ऑफ CO2 और इसके बाद गिवन मैस ऑफ CO2 और मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन O2 कैपिटल M इन 1 मोलर। तो बच्चे जो मोलर मैस है वो आपने 44 ग्राम निकाला हुआ, पीछे निकाला था ना, और गिवन मैस का 64 और इसके 1 मोल में कार्बन का मास ऑक्सीजन का मास कितना होता है CO2 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 होता है ना, तो ये 32 है। तो इसको 32 से 0 मल्टीप्लाई करना होगा, आपको मास ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। जो गिवन मास हो ना कंपाउंड का, उसको उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करके जो उसके 1 मोल में उस एलिमेंट का मास उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका 64 ग्राम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में मास पता चल जाएगा। फिर जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2, यही है जी। तो ये इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप खुद चेक करें, पहले शेल में S2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया, बेरिलियम है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप जिसमें लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम आ रहा है, ये सारे के सारे जो है ये फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट है। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम, ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये सारे मेटल्स हैं। 1 ए ग्रुप एलिमेंट्स मेटल्स हैं, 2 ए ग्रुप एलिमेंट्स मेटल हैं, समझ आया। 3 है बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, ये 3 ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। फिर कार्बन वाला ग्रुप है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है उसके नीचे। तो ये सारे के सारे क्या है, ये 4 ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं और इनकी वैलेंसी 4 है। ये 4 इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। तो अब क्योंकि इसके अंदर कितने 1s2 पूरा हो गया ना, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में कौन से ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में देखो, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कितना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। Which term is same for 1 mole of oxygen? गौर से सुनना, ये क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ, इससे मुराद अब मैं जो जिससे पूछूंगा वो बताएगा क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन। इसका मतलब O है या O2 है, ध्यान बताएगा जी। हाँ भाई, तेरे दिमाग में ये बात नहीं टिकती। मैंने 1000 दफा बताया है कि 7 एलिमेंट्स के नाम याद रखो, जब भी उनका नाम आए तो समझ लेना उसके मॉलिक्यूल की बात हो रही है और तेरे दिमाग में अभी तक ये बात नहीं टिक रही, ये O2 की बात हो रही है। तो विच टर्म, कौन सी इस्तेलाह इज सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। पानी के 1 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए, अब पानी के 1 मोल में क्या होता है H2O, कितने होते हैं 6.022 टाइम 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन के भी कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या उनका वॉल्यूम सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या उनका मास सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या उनके एटम सेम होंगे, नहीं।
एक मोल, गौर से सुनना, एक मोल मॉलिक्यूल जो है ना वाटर के, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो एक मोल को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 मोल एटम्स है इसके अंदर। और ऑक्सीजन के एक मोल में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 2 मोल एटम्स होंगे। समझ आया? तो फिर भी इसके एटम ज्यादा है। लेकिन आगे क्या कहता है कि एटम सेम है? नहीं, एटम्स भी सेम नहीं है। क्या सेम है? मॉलिक्यूल। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मोल है, और ये भी एक मोल है। तो एक मोल मॉलिक्यूल जिसके भी हैं इसके भी हैं। मॉलिक्यूल सेम है, एटम सेम नहीं है। समझ आया नहीं है? तो मॉलिक्यूल दोनों के सेम है। नेक्स्ट क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स। वैसे बताओ 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? आपको पहले पता है Na जो है वो बराबर होता है जी 6। अब ये कह रहे हैं नहीं जनाब, Na जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। ठीक है, उसमें x एटम, पहले इतने एटम थे, अब कह रहे हैं x एटम थे। तो मुझे ये बताओ, अगर कार्बन के एक मोल में x एटम थे तो सोडियम के कितने होंगे? सवाल है ना। अगर कार्बन के एक मोल में x एटम थे तो ऑक्सीजन के एक मोल में कितने एटम्स होंगे? और पहले कहते थे एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो सब के इतने ही थे ना। तो अगर ऑक्सीजन, कार्बन के एक मोल में इतने एटम है तो ऑक्सीजन के भी इतने एटम्स होंगे। अब मोल को आपने x कह दिया, बस आइंदा से x एटम्स होंगे। आप समझ आया? तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम? बात समझियो या नहीं समझे? इस न्यूमेरिकल में आपको मैग्नीशियम का मास दिया गया, सुन रहे हो क्या? 12 ग्राम। अब ये न्यूमेरिकल की तरह सिचुएशन समझना, सुन रहे हो क्या? गौर से सुनना, डाटा लिख रहा हूं। उन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स? क्या पूछा? किस सिंबल की वैल्यू पूछी है? किस सिंबल की वैल्यू पूछी है डाटा में? बताओ, अक्ल नहीं आनी तुम्हें? हाँ जी, किसकी? कैपिटल एन की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए आपसे। अक्ल में बिल्कुल ना रखना। नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन, किसके? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ये फाइंड करना। समझ आ गया? अब बेटा आपने क्या लिखना होता है? एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन यहां पे उन्होंने Na की क्या वैल्यू दे दी है आपको? x दे दी है, 6.022 नहीं। उसने पहले कहा था कि अगर कार्बन के एक मोल में, क्या अंदाज है सवाल पूछने का, एक मोल में अगर एटम्स की तादाद x हो तो भाई अब x यूज करनी है। वैसे तो आप अपने पास से लिखते हो 6.0, ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में x लिखनी है, बाकी सब में वही लिखो। उन्होंने कह दिया कि एक मोल में x एटम्स लिखने हैं, तो ठीक है, Na को हम x डाल देते हैं। तो अब एवोगाड्रोस नंबर क्या बन गया? समझे हो नहीं समझे? इसको x कह दिया। जनाबे अली उन्होंने दिया क्या आपको? मैस ऑफ मैग्नीशियम आपको स्मॉल एम कितना दे दिया? बेटा जी जहां स्मॉल एम होगा वहां पे आपने नहीं डालना कैपिटल एम। तो मोलर मैस मैग्नीशियम कितना होता है? कैपिटल एम कितना होता है? 24 ग्राम। बेटा अब बच्चे 4 सिंबल्स आ गए आपके, और मैंने आपको ये फार्मूला अभी तक यूज नहीं करवाया, अब ये फार्मूला यूज होगा। मैंने कहा था स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम बराबर होता है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन। याद आया फार्मूला? ये भी स्मॉल एन और ये भी स्मॉल एन, दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। अब हमें निकालना कैपिटल एन। कैपिटल एन बराबर आ जाएगा स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई एन ए। अब क्योंकि स्मॉल एम कितना दे दिया 12, कैपिटल एम 24 और एन ए की वैल्यू आपने इस न्यूमेरिकल में एक्स कही है। लो जी 12 1 द 12 12 2 द 0.5 मल्टीप्लाई एक्स आ गया आपका कैपिटल एन। बेटा जी जब तक दिमाग नहीं लड़ाओगे ना न्यूमेरिकल्स में तब तक काम नहीं होना। और तुम्हारे दिमाग कहीं और होते हैं, हर वक्त किसी और जगह पे दिमाग तुम्हारा लड़ रहा होता है। इस न्यूमेरिकल में एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू बड़े अजीबोगरीब अंदाज में उन्होंने कहा वो एक्स है। एक मोल में एक्स एटम्स है तो एवोगाड्रोस नंबर को एक्स कह गए, इसको याद रखना, अब दिमाग में रखना। समझ आया? ये है ट्रिक। उसके बाद जी जनाब
गिव द शॉर्ट आंसर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड फ्री रेडिकल। जवाब दे चुका हूं, नहीं दिया हुआ? पीछे मैं इसका टेबल आपको बता चुका हूं। What do you know about corpuscular nature of matter? सवाल का जवाब बार बार पूछ चुका हूं किसी की तरफ से। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दोनों की डेफिनेशन देनी। व्हाट इज मोल? तो क्या लिखोगे मोल की डेफिनेशन? हाँ, द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स कितने पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। डेफिनेशन देना मोल की। डिफरेंशिएट बिटवीन इंपिरिकल फार्मूला, दिया था फर्क पीछे टेबल बना। व्हाट इज द नंबर ऑफ, पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो किसकी क्या पूछा आपसे उन्होंने? कौन सा सिंबल की वैल्यू पूछी है? शर्म नहीं आती? हाँ जी, कैपिटल एन की वैल्यू पूछी है। एटम्स पूछे या मॉलिक्यूल्स पूछे? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स है ना, कैपिटल एन पूछेगा। तो क्या पूछ लिया? डाटा लिखो जरा। क्या जी? कैपिटल एन पूछ लिया, नंबर ऑफ, मतलब कैपिटल एन पूछ लिया, फाइंड करना। फिर मैस दे दिया, किस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट फाइंड करना? स्टीम है ना, तो वाटर असल में। मैस ऑफ स्टीम, जो कि क्या H2O, स्मॉल एम में कितना दे दिया? 9 ग्राम। क्लियर हो गया? उसके बाद जी अब बात और गौर से सुनो, कैपिटल एन फाइंड करना है, स्मॉल एम दे दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे ना, और 9 ग्राम मैस दे दिया। अब जब स्मॉल एम दे दिया तो पक्की बात है क्या यूज होगा? कैपिटल एन पूछा है, कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। एवोगाड्रो नंबर, अब देखो ये तो गिवन है ना आपको। अब अगर ये हो तो कैपिटल एन लिखना पड़ता है, अगर ये हो तो कैपिटल एम भी लिखना पड़ता है। याद है ना, मैंने कहा था न्यूमेरिकल में अगर ये सिंबल देखो तो दूसरे के खुद ही चुप करके वैल्यू लिख दिया करो। अब ये क्या? कैपिटल एन। समझ आया नहीं है? तो एवोगाड्रोस नंबर तो लिखना पड़ेगा। वो किसके बराबर है और वो कितना होता है? 23 आ गया। उसके बाद समाप्त, देखो इसको देखा तो कैपिटल एन ने डाल दिया। अब इसको देख रहा हूं तो मोलर मैस ऑफ H2O स्टीम, कैपिटल एम होता है 2 है, 2 टाइम्स 1 प्लस 16। अब बेटा देखो फिर 4 सिंबल आ रहे हैं, तो 4 सिंबल वाला फार्मूला यूज होगा। सोल्यूशन लिख लो, निकालना क्या था? कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन निकालना, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है जी, स्मॉल एम क्या 9, कैपिटल एम क्या 8, मल्टीप्लाई कितना आ गया 6.022 टाइम। रिजल्ट आ गया 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। क्या आएगा साथ? खुदा का खौफ करो, कैपिटल एन लिख रहे हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट स्टीम? मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है जी? अब ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, सेकंड चैप्टर तो तुम पढ़ ही चुके हो, तो मैंने कहा था अगर एलिमेंट का नाम लिख दिया जाए, एक आइसोटोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं याद है? आइसोटोप को लिखने का तरीका मैंने बताया था, नाम भूल गया ना। मैंने कहा था कि आइसोटोप को लिखते हैं एलिमेंट का नाम और उसके बाद उसका यहां पे क्या आता है? उसका क्या आता है? नंबर। अब उन्होंने कहा U235, तो ये 35 क्या उसका? अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा दूं तो ये कौन सा मैथ बन जाएगा? कौन सा मैथ बन जाएगा? मोलर मैथ। और अगर मैं 235 के साथ म्यू लगा दूं तो क्या बन जाएगा? कौन सा मैथ? ये मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने क्या पूछा? अब इस सिंबल से आपको मैथ मिल रहा है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सिर्फ आपको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटोप्स याद है तो आप इसका जवाब दे सकते हो।
कि जब भी आपने किसी आइसोटोप कार्बन है ना तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये मैसेज हैं इनके मैसेज। अगर कोई बंदा पूछ ले कार्बन 12 का मोलर मास क्या, तो सिर्फ क्या 12 के साथ ग्राम ही डाल लें। कार्बन 13 का मोलर मास क्या, 13 के साथ ग्राम ही डाल लें, 14 के साथ ग्राम ही डालना, बस मोलर मास। ऐसे कोई बंदा पूछ ले कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या, तो 12 के साथ म्यू डाल दो बस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मोलर मैसेज? आप निकाल लोगे, सिर्फ क्या करना है, मोलर मैस ऑफ यू क्या था 235, क्या आ जाएगा कैपिटल एम बराबर होगा 235, 70 ग्राम डालना। इसी तरह मोलर मैस ऑफ यू 38 था, यू 238, कैपिटल एम डाल के 238, बस सिंपल, सिर्फ यूनिट चार्ट डाल देना। Why 1 mole of hydrogen molecules and 1 mole of hydrogen atoms have different masses? ये क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास क्या हो 1 mole of hydrogen। अब जरा मैं ये पूछ सकता हूं आपसे, इस सवाल का मतलब मुझे समझा दो जी, बताएं। इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखवा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ, क्या मतलब है इसका? मुझे सिर्फ इसका मतलब समझा बस। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? हाँ जी, मैंने मैथ पूछा उसका? हाँ जी, आप बताएं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब? 1 मोल क्या मतलब, क्या लिखनी है? क्या लिखो बताओ। शरोज जी, जनाब हामिद साहब। हाँ जी जनाब हसन साहब। हसन, वन मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? जैन, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का बहन जी मतलब ये है कि 1, ये वाला पैकेट है, मतलब डबल सर्दी वाला अंडा है, समझ आया? और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मतलब शेरोज उधर क्या होगा, H होगा। अब समझ आया? ये H2 एक पैकेट है, पैकेट डबल, वो कहता है ना डबल लगा दो, ये डबल है, ये सिंगल है। ये भी 1 मोल है, लेकिन 1 मोल सिंगल, 1 मोल डबल। अब डबल में ज्यादा होगा और सिंगल में कम होगा ना, और डबल सिंगल का पता नहीं पता? किस किस को पता डबल सिंगल का? हाँ सबको पता है, क्यों नहीं? होटल पे जाते आते रहते, डबल लगा दो, सिंगल लगा दो। तो देखो जनाब यानी ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब डबल है, 1 मोल डबल, और 1 मोल एटम का मतलब सिंगल है, और हाइड्रोजन रहता है इसकी शक्ल में। अब वही आपसे सवाल क्या कर रहा है जनाब यानी, जरा पढ़े इसको, कहता वाई, क्यों? अब ये सवाल है, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, समझ आया? दिमाग में आया? अब दिमाग में H2 आ रहा होगा, हाँ। एंड 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, दिमाग में 1 मोल H एटम्स आ गए। कहता है हैव डिफरेंट मासेस, इनके मासेस डिफरेंट क्यों होते हैं? सादा सा जवाब है, बिल्कुल सादा सा जवाब है, ज्यादा लंबा जवाब नहीं। आप यहां से शुरू कर लें, यहां से शुरू कर लें। हाँ जी, क्या लिखोगे? नहीं बेटा, इधर लिखना 1 मोल, 1 मोल
क्या H2 है and 1 mole hydrogen atoms have different masses because अब ये because से आगे जवाब दो 1 mole of hydrogen molecules H2 contains 2 times more atoms as compared to 1 mole hydrogen atoms. You catch it? That is 1 mole of hydrogen molecules जो कि H2 है, इसका मास कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 ग्राम्स और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना मास होगा डिफरेंट आ गया ना, बस ये जवाब। एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में 2 टाइम मोर एटम होते हैं एज कंपेयर टू द 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। सो देयरफॉर अगर 2 टाइम्स एटम्स ही ज्यादा है तो मास में भी 2 टाइम्स मोर होगा, जो कि 2 ग्राम और उसमें 1 ग्राम। इशू है किसी को? पिछला अगर नहीं समझ आया तो मेरे से दोबारा पूछ लो, अगर नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो। नहीं है तो मैंने दे तो दिया ना। अगर नहीं समझ आया तो मेरा लेक्चर सुन लेना केमिस्ट्री का पिछले साल का आर्टिस्ट से निकाल कर 2017 का, उसमें पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। नेक्स्ट क्या, डिफाइन आयन। आयन की डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की क्या डेफिनेशन करोगे? अब आपने क्या करना है, इन तमाम सवालों के जवाब टाइप करूं, सीधी सीधी बात, ये जितने है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये टाइप कर जल्दी से अपने लैपटॉप। डिफरेंशिएट बिटवीन, मैंने नोट्स मेरे से बेशक शॉर्ट कॉपी ले जाना नोट्स की, उधर से कॉपी करके बेशक पेस्ट कर देना, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। समझ आया? डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, वो सवाल डाल दीजिए, जवाब लिख। व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, जैसे हेडिंग दे दे के मैंने जवाब लिखने का कहा वो वैसे लिखना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्क लिखना। फार्मूला यूनिट समझ आया? इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क लिखना। स्ट्रीम का 9 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। इक्वेशन नहीं लिखनी आती मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 230, ये तुम्हारा वैसा कंप्यूटर का काम है, मैं करवा रहा हूं तुम्हें। टाइपिंग तुमने वहां पे सीखनी है, पता नहीं क्या सीखी हुई है, देखता हूँ। आगे चलो, बातें तुम ज्यादा करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन, एक एटम और आयन में क्या फर्क है, हेडिंग देना। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, एटम की हेडिंग, आयन की हेडिंग, एटम की डेफिनेशन दे देना, और चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयंस। समझ आया नहीं यार? एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल है जरूरी नहीं कंप्लीटली फिल्ड हो, लेकिन आयंस के आउटर मोस्ट शेल्स क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। आयंस स्टेबल होते हैं, एटम मे या मे नॉट बी स्टेबल। समझ आया? ये 3 फर्क बता देना। फिर आयंस की जो एग्जांपल्स O2, O नेगेटिव 2, S नेगेटिव 2, N नेगेटिव 2 की एग्जांपल्स दे देना, और एटम्स में आप O, F जो कि एटम्स हैं उनकी एग्जांपल्स दे देना। 4 फर्क मैंने जो फर्क बताया है वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो गए हैं, तो वो लिख लेना। आगे चलूं? उसके बाद ही मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल में क्या फर्क है।
बेटा जी मैंने फ्री रेडिकल और आयन का फर्क बताया था, बस जहां पे आयन लिखा हुआ ना हेडिंग में वहां पे मॉलिक्यूलर आयन डाल दें। नहीं समझ आया? कल बाकी वही फर्क है। कैलकुलेट द, अब समझ आएगा। डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू ए मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। बताओ जी, एवोगाड्रोस नंबर का क्या ताल्लुक है किसी चीज के एक मोल के साथ? जी 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 जनाब 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 बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि एवोगाड्रोस नंबर का मोल के साथ क्या ताल्लुक है? एवोगाड्रोस नंबर का एक मोल ऑफ ए सब्सटेंस के साथ क्या ताल्लुक है? ऑफ ए सब्सटेंस। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स जो वो क्या है? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नहीं समझ आया? नहीं आया? आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? इधर देखें, इधर देखें। ए मोल इज एन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन, यहां से समझ आया? An amount of a substance that contains this number of particles, ठीक है, is called one mole. This number, this experimentally determined number, ये number is called Avogadro's number। बस इतना जवाब दे। यहां से शुरू कर लो, अगर यहां तक लिख दो ना तो ये भी जवाब है। बात नहीं समझ आई कि किसी भी शय की वो मिकदार जिसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स हो, चाहे ये नंबर बोल दो। नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं समझते। क्या कहना है? एन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट contains Avogadro's number of particles, ठीक है, particles of that substance that is called, बस इतना ही आंसर है। मैंने बीच में एवोगाड्रो नंबर डाल दिया ना, और अगर यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर नहीं डालोगे तो फिर क्या देना? दिस एक्सपेरिमेंटली वेरी डिटरमाइंड नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। एक जो आप ये भी दे सकते हो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्या लिखा था जो 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? तो ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं भाई, यही बाहर डाल दो मुझे। मैथमेटिकली भी दे सकते हो और इस तरह भी दे सकते हो, वर्बली भी दे सकते हो। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पूरा लिख देना, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी चीज का एक मोल जो है उसमें एवोगाड्रोस दिया, ये पार्टिकल्स होते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस। अभी भी बात नहीं समझ रही? याद रखोगे? ये मुझे अब लिख के देना है, ना लिख के दिया ना। जनाबे अली सवाल जरा पढ़े, क्या कह रहे हैं जी? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम करना है? कौन सा सिंबल मालूम करना? स्मॉल एन। डाटा बन गया, सब में स्मॉल एन निकाल, सब में। समझ आया? ईच ऑफ ईच सब्सटेंस इन द सैंपल्स विद फॉलोइंग मैसेज। तो ये सारे क्या दिए हुए हैं आपको? किस सिंबल की वैल्यू दी हुई है? स्मॉल एम। समझ आया?
अब ये 250 मिलीग्राम है, मिली कितना होता है? खुदा का वास्ता, 10 रेज, ये फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स है, ये तुम्हें फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स आता है। प्रीफिक्सेस की वैल्यू भूल गई, याद रखोगे पुत्र आप। बेटा जी अब डाटा खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ हीलियम 2.4 ग्राम, स्मॉल एन, मोलर मास क्या आएगा? 4 ग्राम। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और स्मॉल एन निकालना वहां। तमाम न्यूमेरिकल्स में ये जितने भी हैं, अगर पहले का डाटा लिखते हो तो क्या ना, मैस ऑफ हीलियम स्मॉल एम 2.4 ग्राम। जब समझ आया, और क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम स्मॉल एन फाइंड करना है। अब जब स्मॉल एम है तो मोलर मास भी लिखना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ हीलियम कितना? 4 होता है। कैपिटल एम फॉर हीलियम इज 4 ग्राम। बस सॉल्यूशन डालो और निकालो, क्या आ जाएगा? स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। स्मॉल एन बराबर आ जाएगा 2.4, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया, निकाल लो, साथ लिख देना मोल्स यूनिट, ये नंबर आ जाएगा। 0.6 आएगा। समझ आया नहीं है बेटा जी? ऐसे होगा। अब आगे वाले का भी क्या होगा? बिल्कुल यही डाटा। क्या आगे वाले दूसरे का? 2.50 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। बस जहां पे हीलियम डाला वहां पे कार्बन डाल देना। जहां पे सुन रहे हो आएगा स्मॉल एम में, यहाँ पे 2.250 मिलीग्राम है, तो मिली की जब वैल्यू पुट करो 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। कैपिटल एम ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड। बात यहाँ पे NaCl आ जाएगा, इसकी जगह पे NaCl आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल एन फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ NaCl क्या है? NaCl का मोलर मास निकालना, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5 है, 58 ग्राम जाएगा, निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आप वैल्यू पुट कर हो जाएगा। 40 ग्राम ऑफ सल्फर, यहाँ 40 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ पे 32 ग्राम आ जाएगा। यही फाइंड करना है। ऊपर क्या 40, नीचे 32, डिवाइड करो, रिजल्ट आ जाए। नहीं समझे? आ गई, पता नहीं किधर आ गई है। कोई नहीं आई समझ तुम लोगों को, देखता हूं फिर मैं। हो गया? ये तो तुम्हें खुद करना चाहिए था। लो 1.5 kg ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक रह गया था, तो इस किलो की वैल्यू पुट करना। किलो की वैल्यू 10⁻³ होता है, 4/3, और इसको ऊपर रखना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या आएगा? मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24 है, ऑक्सीजन 16, 24 + 16 40, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ बोलो 3, इसको डिवाइड करो 40 से, तो रिजल्ट आ जाएगा। ये ऊपर भी ग्राम होगा, नीचे भी, इसको कन्वर्ट लाजमी करना। कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। सुन रहे हो? अब ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका मास किसमें? अब ये किसकी वैल्यू दी हुई है? सब में किसकी वैल्यू दी हुई है? स्मॉल एम दिया हुआ, स्मॉल एम पूछ रहे हैं, कैपिटल एम खुद लिख लेना। इसका उलट कर रहे हैं, नहीं समझे? पता नहीं क्या समझ आ रही है आप लोग। कॉपर सल्फेट का निकाला था ना अभी पीछे मास, वो ऑब्जेक्टिव में, तो ये 5 मॉलिक्यूल वाटर का भी ऐड करना। आगे देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कैलकुलेट करना है? मैं पूछ रहा हूं कौन सा सिंबल कैलकुलेट करना है? कैपिटल एन। स्मॉल एन दिया हुआ है, कैपिटल एन खुद लिखोगे। अभी भी बात नहीं समझ दिया क्या हुआ? स्मॉल एन दिया हुआ ना। अच्छा चलो इधर आ जाओ। डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। क्या रहे हैं? पता करें कि ये जो नीचे एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि आया कि एम्पिरिकल फार्मूले हैं या नहीं। उसमें तो सिंपलेस्ट रेशियो होती है, और सिंपलेस्ट रेशियो में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का जीसीडी 1 होता है। 2 और 6 का जीसीडी कितना आता है? 2। ये तो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है भाई। ये जो नीचे नंबर लिखे इनकी कैसे है? 2:2 क्या आएगा? जीसीडी 2 नहीं आता, तो सिंपलेस्ट रेशियो तो नहीं है ये।
ये भी इंपेरिकल फार्मूला नहीं है, ये इंपेरिकल है, ये भी इंपेरिकल है ना। ऑक्सीजन के नीचे 1 है ना, तो जीसीडी 1 ही आएगा ना यार। रेशो ये बनती 2:6:1, तो 1 की वजह से जीसीडी 1 ही आएगा, सिंपलेस्ट है। 1:1, इधर देखो 2:2 आएगी, जीसीडी 2 है, ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। और 2:6 भी सिंपलेस्ट नहीं है, जीसीडी 2 आता है। A is not the empirical formula because the ratio between the atoms of chlorine and aluminum is not simplest because GCD is 2. 1 होगा तो simplest है, 2 आ रहा है, empirical formula नहीं है वाला। B वाला भी empirical नहीं है, 2:2 simplest नहीं है ना। समझते नहीं। जिस लेवल का चाहता हूं ना उस लेवल पे कोई बच्चा नहीं जाता तुम में से। चेक करना ना, जो नंबर नीचे लिख के उनका जीसीडी निकालो चुप करके, फौरन दिमाग काम करता ही नहीं है क्या निकालना। ऐसे सोचा करो बैठ के कि सर ने क्या बताया था, इंपेरिकल फार्मूला है, ये नहीं चेक करना है। देखो सबस्क्रिप्ट में एल्यूमिनियम के नीचे 2 है, क्लोरीन के नीचे 6 है, इनका जीसीडी क्या 2, सिंपलेस्ट रेशो नहीं, इंपेरिकल फार्मूला नहीं। इंपेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन याद रखो कि वो सिंपलेस्ट रेशो से बनता है, सिंपलेस्ट रेशो देता है एटम्स की, ये सिंपलेस्ट थोड़ी है। इसमें जीसीडी 1 नहीं ना आ रहा। रेशो में मौजूद तमाम नंबर्स का अगर जीसीडी 1 हो तो फिर रेशो सिंपलेस्ट होती है, तो रेशो सिंपलेस्ट ही नहीं है, जीसीडी 1 नहीं आ रहा। तमाम नंबर जो आपके एटम्स के नीचे लिखे होते हैं उनका जीसीडी निकालो, अगर 1 आ जाए तो ठीक है, सिंपलेस्ट है इंपेरिकल। अगर ना आए तो रेशो सिंपलेस्ट नहीं है, तो फार्मूला भी इंपेरिकल नहीं, मॉलिक्यूलर। समझ आया? डी का फार्मूला इंपेरिकल है या मॉलिक्यूलर? जीसीडी निकालोगे 2 ही आएगा, 6 का 2 × 3 और आखिर में 1 है, जीसीडी 1 नहीं आएगा। तो जीसीडी 1 है तो सिंपलेस्ट रेशियो है, तो फार्मूला भी इंपेरिकल है। NaCl में रेशियो सिंपलेस्ट है, जीसीडी 1 है तो सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है, इंपेरिकल है फार्मूला। लेकिन बी के अंदर जीसीडी 2 है, रेशियो सिंपल नहीं, तो फार्मूला क्यों भाई सिंपल होगा? फार्मूला क्यों इंपेरिकल? मतलब सिंपल फार्मूला, समझे हो? पता नहीं क्या समझे। मुझे रीजन देना है इन सब जवाबात का कि Al2Cl6 is not the empirical formula because the ratio 2:6 is not simple। समझ आया? ये जवाब ऐसे देना है। फिर कहना Hg2Cl2 is not the empirical formula because the ratio of atoms 2:2 is not simple in the simplest ratio because its GCD is 2. NaCl is empirical formula because the ratio of atoms 1:1 is simpler because its GCD is 1। सुन रहे हो? रीजन के साथ जब जवाब दोगे फिर लोग कहेंगे हाँ इसने समझा हुआ है, अकलमंद। वरना बेवकूफ तोता भी तो जवाब रट लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी तोता इंसान बन गया, तोता ही रहता है। समझ आया? मैं पूछूंगा फिर देखूंगा समझ आया नहीं। TNT इज ट्राइनाइट्रोटोलुइन। और कभी देखा मैन बम होता है जिसपे पांव रखने, उसके अंदर TNT इस्तेमाल होती है। इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड, ये धमाका खेज मुरक्कब है, यूज इन बॉम्ब्स। इट कंटेन 7 कार्बन एटम्स, इसमें कार्बन के 7 एटम्स होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 5 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। राइट इज इंपेरिकल। आप ये भी नहीं लिख सकते, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज मैंने करवाई थी, भूल गए? एक्चुअल होल नंबर रेशियो लिखवाता था, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला आता था। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखवाता था, उसे इंपेरिकल फार्मूला आता था। नहीं लिख सकते। इसमें कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, नाइट्रोजन रेशो, ऑक्सीजन लिख के नीचे उनके एटम्स की तादाद डाल दो। लिखना इंपेरिकल फार्मूला लिखना ना, इंपेरिकल फार्मूला लिखना ना, तो फिर कहना सिंपलेस्ट हो, जीसीडी निकाल के उससे डिवाइड कर देना अगर रेशो सिंपलेस्ट ना हो तो। भूले हुए सर, लिख के तो लाओ ना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जरा, फिर मैं पूछूंगा तुमसे। कुछ भी तुम्हारा लिखा हुआ जाया नहीं हुआ, सब कुछ जो मैंने लिखा हुआ सब यहां मौजूद, सिर्फ अब तुमने पढ़ना है। ये देखो याद है, एटम्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं? एटम्स लिखने हैं, फिर ये
एक्चुअल होल नंबर रेशियो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन यही दिया उन्होंने। अब उन्होंने कितने कितने आइटम दे दिए, कार्बन 7, यहाँ 7 आएगा, आया रेशियो हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन आया 6, नाइट्रोजन 5, तो क्या रेशियो आई है 6, कार्बन 6 है ना, 7 है, हाइड्रोजन कितने थे 6, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन। अब बेटा इनका जीसीडी निकालो, जीसीडी 1 नहीं आएगा, अला पुत्र नाइट्रोजन 3 डाल, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, नाइट्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन जो भी है, कार्बन के नीचे 7 आ जाए, हाइड्रोजन देख के बताओ कितने, नाइट्रोजन यार कैसे 5 है, ये देखें 7 कार्बन एटम, 6 इधर देखो, वहां पे को हो रहा है, यहाँ पे को हो रहा है, 7 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम, 5 नाइट्रोजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम। अच्छा जो भी लिखवा दो अपनी बुक का लिखवा दो, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का मतलब जवाब में बेंजीन का रिंग था, टोलुइन ये होता है, कार्बन 7 होने चाहिए, 7 ही है, अच्छा NO हाँ, ट्राई नाइट्रो ऑक्सीजन कितने दिए हैं, 6, नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 1 2 ठीक है 5 है, कार्बन 7 है, नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 6 है, कार्बन 7 है, बस ठीक दिया होगा, ये गलत लिखा हुआ है, कार्बन 7 थे, हाइड्रोजन कितने थे, लो यार नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 6 है, वो ठीक है, चलो अच्छा लिखो जरा, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 6। अब बेटा इसका जीसीडी निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, एक्चुअल होल नंबर रेशियो भी यही है, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही लिख के जीसीडी क्योंकि 1 आया, समझ आया नहीं यार, यहाँ जीसीडी 2 से डिवाइड किया था ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, लेकिन यही नीचे आएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की हेडिंग देके ना यही नीचे लिखोगे, और इंपेरिकल फार्मूला C7H5N3O6 यही आएगा। A molecule contains 4 phosphorus atoms and 10 oxygen atoms. Write the empirical formula of this compound. लिख लोगे? Molecule contains 4 phosphorus atoms है और 10 ऑक्सीजन है, तो बेटा पहले एक्चुअल होल नंबर रेशियो लिखोगे और फिर जीसीडी निकाल के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की हेडिंग देके वही चीज नीचे को लिखोगे, उस एम्पिरिकल फार्मूला लिखोगे। ये लास्ट स्लाइड में मैंने यही काम किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही सवाल, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखवाया नहीं उन्होंने। अब इंडिगो सुन रहे हो, नील, ये नील का फार्मूला, द डाई यूज्ड टू कलर, ये वो रंग है जो इस्तेमाल होता है ब्लू जीन्स को, इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए कंपाउंड नोन एज इंडोक्सल, इससे अखज किया जाता है। सुन रहे हो, कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन दोनों मैसेज के, इन दोनों कंपाउंड्स के मोलर, अब मोलर मैस किसको निकालना नहीं आता, और मोलर 2 सवाल पूछे इन्होंने, मोलर मैस किसको नहीं लिखना, मोलर मैस ऑफ दिस कंपाउंड 16 मल्टीप्लाई 12, 10 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 14, 2 मल्टीप्लाई 16 ऐड कर लेना, इसी तरह इसका भी मोलर मैस लिख देना। फिर दूसरा सवाल पूछता, आल्सो राइट द एम्पिरिकल फार्मूलास, पहले एक्चुअल होल नंबर रेशियो लिखना ऑफ दिस कंपाउंड, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखना जीसीडी निकाल के, अगर 1 आ जाए तो वही डाल देना नीचे, और फिर वो जो भी बने फार्मूला डाल देना। इसी तरह इसके लिए भी इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही होगा, इसका जो आएगा C8H5NO आएगा, इसका नहीं समझ आया, जीसीडी 2 आएगा ना, आ गए। अब कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज द फार्मूला मास, कहता वो वाला सब्सटेंस बताओ जिसका फार्मूला मास 133.5 mu है, इसका मास निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो,
इसका भी निकालो और जिसका इसका बराबर है उस पर टिक कर देना। तरीका यही है ना, और क्या तरीका। अब मैं क्या करूं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। जहां समझ आ गया नहीं आ गया? क्या करना है? एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, कैपिटल एन कैलकुलेट करना है, स्मॉल एन दे दिया, समझ आ गया। लेकिन पुत्र इधर स्मॉल एन नहीं दिया, इधर स्मॉल एम दिया, कैपिटल एम बी लिखोगे, एन ए बी लिखोगे, कैपिटल एन फाइंड करना है, तीसरा फार्मूला यूज होगा। नहीं बात समझ आया? चलो बाकी ना 14वें सवाल से बाकी मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।